Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is explanation of gas laws from kinetic molecular theory of gases. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में भी हमने गैस लॉज को एक्सप्लेन किया था फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो लॉ डिस्कस किए थे, दो लॉ डिड्यूस किए थे। कौन कौन से? उनमें एक बॉयल्स लॉ को डिड्यूस किया था हमने और दूसरा चार्ल्स लॉ को डिड्यूस किया था। तो आज हम दो और लॉ डिड्यूस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से, जिनमें हैं एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। हम देखते हैं कि हम एवोगैड्रोस लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन से कैसे रिड्यूस करेंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ था क्या? पहले तो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ था कि अगर हमारे पास दो गैसेस हों, डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम एक जैसा है और टेम्परेचर और प्रेशर भी एक जैसा है, तो उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी एक जैसे होंगे। यानी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने यही साबित करना है आज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से। तो बच्चों फिर फ़र्ज़ किया हमारे पास दो गैसें हैं, एक को गैस 1 कह देते हैं, दूसरी को गैस 2 कह देते हैं। तो ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, ये हमने दो कंटेनर्स में ली हैं, लेकिन इन दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम भी बिल्कुल एक जैसा है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। तो हमने साबित ये करना है, हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्या एक जैसे हैं या नहीं है। तो गैस 1 के लिए हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन थी हमारे पास पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर बार, लेकिन गैस 1 के लिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे कि पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m1 n1 c स्क्वायर बार। यहाँ पे m1 जो है दैट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1, n1 number of molecules of gas 1 and c1 square bar is the mean square velocity of gas 1 molecules। अच्छा, P और V के साथ हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो दोनों गैसेस का बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। इसी तरह हम इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को गैस 2 के लिए किस तरह लिखेंगे? गैस 2 के लिए ऐसे कर देंगे कि पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। अच्छा, अब देखें ये इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है। लेफ़्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ हमारे दोनों इक्वेशंस में हमारे पास पी वी है। तो जब इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम होंगी तो फिर राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि इनकी राइट हैंड साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ये यहाँ मिस प्रिंटिंग है, राइट हैंड साइड पे n1 की जगह भी n2 आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे तो अब ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? m1 n1 c1 स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। दिस इज़ इक्वेशन 19। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि ये जो एवोगैड्रोस लॉ है इसमें कंडीशन क्या थी? दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर भी बिल्कुल एक जैसा है। तो चूंकि दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी।
गैस 1 के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 m1c1² बार के, और गैस 2 के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 m2c2² बार के। तो चूंकि दोनों गैसेस का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए दोनों गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल सेम होगी। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 1/2 m1c1² बार विल बी इक्वल टू 1/2 m2c2² बार के। अब इस इक्वेशन में भी ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा हमारे पास m1c1² बार विल बी इक्वल टू m2c2² बार। इसे हम इक्वेशन 20 कह देते हैं। तो ये देखें, अब इक्वेशन 19 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 19 ये थी, और इक्वेशन 20 जो है वो ये आ गई है। अगर इक्वेशन 19 को हम इक्वेशन 20 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये m1 से हमारे पास m1 कैंसिल हो जाएगा, c1² बार से c1² बार कट जाएगा, इसी तरह m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और c2² बार से c2² बार कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा हमारे पास n1 विल बी इक्वल टू n2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 will be equal to number of molecules of gas 2, provided that the volume, pressure and temperature of both gases are same। कि जो दो गैसें हमने ली थी उनका वॉल्यूम भी बिल्कुल एक जैसा था, टेम्परेचर और प्रेशर भी एक जैसा था, तो उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी एक जैसे होंगे। यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ज़रिए कि n1 इज़ इक्वल टू n2, यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2, विच वाज आवर एवोगैड्रोस लॉ। तो ये एवोगैड्रोस लॉ भी हमने डिड्यूस कर लिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से, और अब फाइनली हम एंड पे डिड्यूस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था क्या हमारे पास? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था हमारे पास कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस is inversely proportional to the square root of its density or molar mass। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है ना, वो डेंसिटी या मोलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी गैस की डेंसिटी बढ़ती जाए या मोलर मास बढ़ता जाएगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा, और अगर डेंसिटी या मोलर मास कम होता जाएगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता जाएगा। यही हमने साबित करना है अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो देखें बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन हमारे पास है। क्या थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन? ये है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। तो अब फर्स्ट क्या हमारे पास 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस के लिए 1 मोल गैस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आपको पता है कितने होते हैं? 1 मोल गैस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n की जगह Na, तो n की जगह Na लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस तरह से, PV विल बी इक्वल टू 1/3 mNac² बार। n की जगह हमने Na कर दिया है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो m था, m क्या चीज़ थी? m था ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, और Na एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं। तो mNa क्या होगा? mNa रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का मास कितना है। और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि ये किस में होते हैं? ये 1 मोल में होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1 मोल का मास
को रिप्रेजेंट करता है mNa, और 1 मोल का जो मैस होता है उसे हम कहते हैं मोलर मैस, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो यहाँ पे ये जो mNa है इसे हम लिख सकते हैं कि दिस mNa विल बी इक्वल टू कैपिटल M। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में mNa की जगह फिर हम पुट कर देंगे कैपिटल M। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, PV विल बी इक्वल टू 1/3 mc² बार। अच्छा बच्चों, हम निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन होता है ना, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी गैस के मालिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना तो वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और अगर किसी गैस की वेलोसिटी कम होगी, मालिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। तो हमें निकालनी है यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी निकालनी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन में 1/3 और m को दूसरी लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और m बटे के नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी हमारे पास, c² बार विल बी इक्वल टू 3PV/m। अच्छा, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिड्यूस करने जा रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम क्या करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रेट ऑफ डिफ्यूजन का ताल्लुक था डेंसिटी के साथ, हमें वो वाला रिलेशनशिप डिड्यूस करना है। हमें यहाँ पे डेंसिटी वाली टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है, और डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास D इज़ इक्वल टू m/v, मैस ओवर वॉल्यूम। हमें वो लेके आना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आई थी, एक तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √3PV/m। और अब हमें इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे डेंसिटी को। डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब हम ये करेंगे, ये जो वॉल्यूम था ना बटे के ऊपर, इसे हम एक बार बटे दो बार बटे के नीचे ले आएंगे। मतलब इसे हम लिख सकते हैं बटे के नीचे बटे में लिखा जा सकता है। सेम वैसे ही जैसे बटे के नीचे अगर बटे में कोई चीज़ हो तो उसे हम ऊपर न्यूमरेटर में ला सकते हैं, इसे डिनोमिनेटर से नीचे भी ले जाया जा सकता है। मतलब अगर इसे हम एक बार डिनोमिनेटर में लाएंगे तो v की पावर -1 हो जाएगी, और दोबारा फिर एक बार फिर बटे के नीचे लाएंगे तो ये फिर से प्लस में हो जाएगी। तो इस v को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √3P/m/v। ये देखें m के नीचे ले आए हैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे हम। तो ये m/v का रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। m/v किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। ये देखें m/v इज इक्वल टू डेंसिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं √3P/d। ये रिलेशनशिप बन गया है हमारे पास। और ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा है, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने लिखी थी ना, इसकी जगह पे हम यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे इक्वल करेंगे क्योंकि ये ऊपर इक्वल था यहाँ पे ये इस वाली इक्वेशन में।
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू √3p/d। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी इसकी जगह रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा है। अच्छा, इस इक्वेशन में देखें ये जो 3 और p हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि प्रेशर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन में 3 भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऊपर तो था ना r वाज इक्वल टू √3p/d, तो यहाँ पे चूँकि 3 और p दोनों कांस्टेंट हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r विल बी प्रोपोर्शनल टू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, which was our Graham's law of diffusion or diffusion. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। तो देखें बच्चों, हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी डिड्यूस कर लिया अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। अल्लाह हाफिज़।